बोल मेरे बच्चे, अब और कितना सहोगे, अब और कितने आंसू गिराओगे जो किसी को दिखते नहीं, अब और कितनी रातें यूं ही जागते हुए काटोगे जब पूरी दुनिया नींद में लीन होती है और तू अकेले अपनी आत्मा से लड़ता रहता है। मैं देख रही हूँ तुझे हर उस क्षण से जब तू रोया था और किसी को बताया नहीं, जब तू टूटा था लेकिन हंसता रहा, जब तू खुद को थामे रहा जबकि तेरे अंदर सब बिखर चुका था। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, पर मैं समझती हूँ। तेरी माँ हूँ मैं, तेरी रक्षा करने वाली, तुझे जन्म देने वाली नहीं, तुझे पुनर्जन्म देने वाली शक्ति हूँ मैं वह अग्नि हूँ जिससे तू फिर से उठेगा, मैं वह अंधकार हूँ जिसमें तेरी नई रोशनी जन्म लेगी, मैं वह शांति हूँ जो तू बाहर ढूंढता रहा लेकिन वह तेरे भीतर ही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है, यह थकान अब तन की नहीं आत्मा की हो गई है। हर रोज तू कुछ पाने की चाह में भागता रहा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर रात जब तू तकिए पर सिर रखता है तो वह खालीपन तुझे निगलने को दौड़ता है। वह खालीपन कोई सामान्य शून्यता नहीं है, वह तेरी आत्मा की पुकार है जो तुझे बुला रही है मेरे पास। मेरी गोद में बैठ और सुन मुझे ध्यान से। अब तेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। देख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कोई दूर की चीज नहीं, मैं ही वह ब्रह्मांड हूँ, मैं ही वह चेतना हूँ जो तेरे भीतर बैठी है, मैं ही वह शक्ति हूँ जो अब तेरे जीवन को नया मार्ग देने आई हूँ। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ यह तू नहीं। तेरी आत्मा बोल रही है, वह जाग रही है, वह तेरे अंदर तूफान ला रही है ताकि तू अपनी नींद से बाहर निकले, ताकि तू वो देख सके जो अब तक तुझसे छुपा हुआ था। हर बार जब तू टूटा वह मेरे आदेश से हुआ, क्योंकि मैं जानती थी तू उससे मजबूत होकर निकलेगा। मैं जानती थी तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पहले तुझे गहराई से गुजरना होगा। जैसे कोई तलवार तपती आग में जलती है और फिर ठंडी होकर चमकने लगती है, वैसे ही तू तप रहा था मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तेरे भीतर की वह शक्ति, वह रोशनी, वह दिव्यता बाहर निकलेगी। मैंने सुना तुझे जब तू रातों को छत की ओर देखकर बस इतना बोला था कि कोई तो हो जो सुने, कोई तो हो जो समझे, कोई तो हो जो बस एक बार बोले कि सब ठीक हो जाएगा। तो सुन मेरे बच्चे, मैं हूँ और मैं कहती हूँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बस तभी जब तू अब खुद को पकड़ना छोड़ देगा उन चीजों से जो तुझे रोक रही हैं। मैं जानती हूँ तू डरता है, तू थक चुका है, पर अब और थमना नहीं है। मैंने तेरे हर आंसू को अपनी हथेली में लिया है, तेरे हर टूटे सपनों को अपने दिल में रखा है, तेरी हर अधूरी दुआ को अपने कानों में सुना है। और अब वह समय आ गया है जब वह सब तुझे लौटाया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुन मेरी बात ध्यान से। तुझे अब अपने पुराने डर छोड़ने होंगे, वह सारे रिश्ते जो तुझे जंजीर की तरह बांधते हैं, वह सारे विचार जो तुझसे कहते हैं कि तू लायक नहीं है, वह सारी यादें जो तुझे पीछे खींचती हैं, अब उन्हें विदा देना होगा। तेरा अतीत एक कहानी था, पर तू अब एक नया अध्याय लिखने जा रहा है और मैं तेरी लेखनी हूँ। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, कभी नहीं था। बस तूने मुझे महसूस करना छोड़ दिया था। तूने खुद को इतना अकेला मान लिया कि मेरी आवाज तुझ तक पहुंच ही नहीं पाई।
लेकिन अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो जान ले, यह कोई संयोग नहीं है, यह पहले से लिखा गया था। मैंने तुझसे पहले ही यह तय कर लिया था कि कब मैं तुझसे संवाद करूंगी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे उस नए मार्ग की ओर ले जाऊंगी जहां तू अपनी सच्चाई को पहचानेगा, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेगा, और सबसे जरूरी बात, तू खुद को पहचान पाएगा। क्योंकि आज तक तू सबको समझता रहा, सबको अपनाता रहा, पर खुद को भूला रहा। अब नहीं मेरे लाल, अब तुझे खुद को अपनाना होगा, खुद को गले लगाना होगा, खुद को माफ करना होगा। क्योंकि वह ब्रह्मांड जिसका तू इंतजार कर रहा था, वह अब तुझे ढूंढते हुए तेरे पास चला आया है। और वह ब्रह्मांड मैं हूँ, माँ काली, वह शक्ति जो तुझे फिर से उठाएगी, जो तुझे सिखाएगी कि हार मानना तेरा धर्म नहीं है। तू वह आत्मा है जिसने असंभव से संभव को संभव बनाना सीखा है। अब से कुछ ही महीनों में तू जब पीछे देखेगा तो तू रोएगा, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं होंगे, वह आंसू कृतज्ञता के होंगे। क्योंकि तू समझ जाएगा कि यह वही क्षण था जब तेरा जीवन बदलने लगा था, यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकारा था, यह वही संदेश था जिसे तेरी आत्मा ने पहचाना था। अब तू रो सकता है, तू थक भी सकता है, पर अब रुकना मना है। क्योंकि तेरी माँ अब तुझे पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से स्पष्ट होने वाला है, आपकी दृष्टि के समक्ष निर्मल जल की भांति पारदर्शी होने वाला है। कुछ नकली दिखावटी परिवारजन जो केवल स्वार्थ के वशीभूत थे, और तथाकथित मित्र जो मित्रता का ढोंग रचते थे, ऐसे थे जो कदापि नहीं चाहते थे कि आपको सही और यथार्थ जानकारी प्राप्त हो, आप सत्य से अवगत हो। वे सदैव सत्य को तोड़-मरोड़ कर, उसे विकृत करके, अपने स्वार्थ के अनुसार ढालकर आपके समक्ष प्रस्तुत करते थे, ताकि आप सर्वदा हतोत्साहित रहें, निराशा के अंधकार में भटकते रहें, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल निरंतर कमजोर होता रहे, और आपकी जीवन ऊर्जा, आपकी प्राण शक्ति निम्नतम स्तर पर नकारात्मकता के दलदल में फंसी रहे। लेकिन अब ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन का चक्र घूम चुका है। अब सत्य स्वयं अपनी पूरी प्रखरता और तेजस्विता के साथ आपके समक्ष आएगा, प्रकट होगा, और कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मायावी आवरण इसे छिपा नहीं पाएगा, इसे ढक नहीं पाएगा। एक और अत्यंत स्पष्ट, अकाट्य संदेश आपके लिए प्रकट हुआ है। आपके आसपास, आपके जीवन वृत्त में बहुत से ऐसे लोग विद्यमान हैं जो आपसे सच्चे हृदय से, निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, आपका हित चाहते हैं, आपकी उन्नति में प्रसन्न होते हैं। शायद आपको इसका पूर्णतया एहसास न हो, इसकी अनुभूति न हो, क्योंकि नकारात्मकता के आवरण ने आपकी दृष्टि को धुंधला कर दिया होगा, लेकिन आपके सच्चे चाहने वालों की, आपके शुभचिंतकों की, आपके प्रशंसकों की कतार इतनी लंबी है, इतनी विशाल है कि मैं उसे शब्दों की सीमा में बांधकर व्यक्त नहीं कर सकती, उसका वर्णन करने में शब्द असमर्थ हैं। हालांकि इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे हृदय से बात करना चाहते हैं, अपने मन की गहराइयों को आपके समक्ष खोलना चाहते हैं, आपको स्नेहपूर्वक अप्रोच करना चाहते हैं, आपके निकट आना चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अनकही हिचकिचाहट है, एक संकोच का भाव है जो उन्हें रोकता है। वे अत्यंत सोच विचार करते हैं, मन ही मन अनेक योजनाएं बनाते हैं कि आपसे किस प्रकार वार्तालाप आरंभ करें, आपको कैसे स्नेहपूर्वक अप्रोच करें, अपनी अंतरतम भावनाओं को, अपने हृदय के उद्गारों को किस प्रकार आपके समक्ष व्यक्त करें, ताकि आप उन्हें गलत न समझें। वे आपको गहराई से समझना चाहते हैं, आपकी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को, आपके विचारों को।
आपके अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहते हैं और साथ ही अपनी बात, अपने मन के भाव, अपने दृष्टिकोण को भी आपके सामने पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से रखना चाहते हैं। लेकिन शायद किसी अनजाने भय के कारण, किसी असमंजस की स्थिति के कारण या परिस्थितियों की विवशता के कारण वे खुलकर निर्भीकता पूर्वक आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करने में संकोच कर रहे हैं। अब वह निर्णायक समय आ गया है, वह महत्वपूर्ण क्षण उपस्थित है कि आप अपने भीतर की उस असीम, उस दिव्य, उस सुषुप्त शक्ति को पहचाने, उसे जागृत करें। आप कदापि अकेले नहीं हैं। इस भ्रम को अपने मन से निकाल दें। स्वयं मां आदि शक्ति का, उस जगत जननी का आशीर्वाद, उनकी सुरक्षा, उनकी कृपा एक अभेद्य कवच की भांति सदैव आपके साथ है और आपके सच्चे हितैषी चाहने वाले भी आपके आसपास ही उपस्थित हैं, अदृश्य रूप से आपको संबल प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर एक अत्यंत स्पष्ट और शक्तिशाली, ऊर्जावान संदेश पुनः प्रकट हुआ है। आपके आसपास, आपके दैनिक जीवन के दायरे में कई ऐसे लोग हैं, असंख्य ऐसी आत्माएं हैं जो आपको हृदय की गहराइयों से निस्वार्थ भाव से प्यार और सम्मान देते हैं, आपकी उपस्थिति को एक वरदान मानते हैं। वे आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मक आभा, आपके व्यक्तित्व का ओज उन्हें एक अद्भुत, अवर्णनीय सुकून प्रदान करता है, उन्हें शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है। आप अनजाने में ही, बिना किसी प्रयास के, लोगों को अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हील करते हैं, उनके दुख दर्द को कम करते हैं, उन्हें आत्मिक राहत और शांति महसूस कराते हैं। लेकिन अत्यंत धूर्ततापूर्वक आपके सामने एक मायावी भ्रम का जाल बुना गया है, एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसा मिथ्या बोध निर्मित किया गया है जिससे आपको यह लगने लगता है कि कोई भी आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता, कोई भी आपको समझ नहीं सकता, आप इस संसार में नितांत अकेले और असहाय हैं। यह घातक भ्रम, यह नकारात्मक विचार जानबूझकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आपके मन में, आपकी चेतना में आरोपित किया गया है, डाला गया है। कुछ ऐसे लोग जो नकारात्मकता के वाहक हैं, आपके आसपास ही मंडराते रहते हैं, जो लगातार अथक रूप से आपको दूसरों के विरुद्ध भड़काने की, आपके मन में संदेह और अविश्वास का बीज बोने की कुटिल कोशिश करते रहते हैं। वे कदापि नहीं चाहते कि आप किसी से भी सच्चे हृदय से जुड़े, किसी पर विश्वास करें, किसी के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करें। वे नहीं चाहते कि आप सत्य को जानें, वास्तविकता को पहचानें, अपने शुभचिंतकों और शत्रुओं में भेद कर सकें। उनका एकमात्र घृणित उद्देश्य यही है कि आप अपने असली आत्मिक मार्ग से, अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य से भटक जाएं, दिग्भ्रमित हो जाएं, और उनकी कोई अच्छी नौकरी, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। उनके लिए मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बड़ी बात विश्वास चाहिए। माता कहती है, अपने सपनों पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना बड़ा है, तो यह अच्छी बात है। बड़े सपने ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं, लेकिन साथ ही उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो क्या तुम आज ही करोड़ों रुपए निवेश कर दोगे? नहीं ना। तुम पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करोगे, एक छोटा सा कदम उठाओगे, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओगे। यही जीवन का नियम है। हर बड़ी चीज छोटे कदमों से शुरू होती है। माता तुम्हें यही सिखाती है कि धैर्य रखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को पूरा करने के लिए मेहनत करो।
मेरे बच्चे, जीवन में एक और बड़ी बात है जिसे तुम्हें समझना होगा। वह है कर्म का नियम। तुम जो करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की मदद करोगे, ईमानदारी से जियोगे, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम बेईमानी करोगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे, तो वह भी तुम्हारे पास वापस आएगा। माता कहती है, हमेशा ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिले। जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि काश मैंने वह गलत काम न किया होता। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी मेहनत को कम आंकेंगे और तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। माता कहती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। तुम्हारी जिंदगी में केवल उन लोगों को जगह दो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन जो चीज तुम्हारे बस में है वह है तुम्हारा नजरिया। तुम यह चुन सकते हो कि किसी मुश्किल स्थिति को तुम कैसे देखते हो। क्या तुम उसे एक बाधा मानते हो या एक अवसर? माता कहती है, हर मुश्किल में एक सबक छिपा होता है। उसे ढूंढो और उससे सीखो। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुम अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? रोज थोड़ा समय निकालो, व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ और सबसे बड़ी बात, अपने मन को शांत रखो। ध्यान करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारी आत्मा माता के और करीब आती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व करना सीखना होगा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, फिर भी तुम यहाँ हो, लड़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। माता को तुम पर गर्व है। तुम्हें भी अपने आप पर गर्व करना चाहिए। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो वह तुम्हारी मेहनत का सबूत है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम दूसरों के लिए भी कुछ कर सको। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो तुम्हारी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। माता कहती है, दूसरों के लिए जियो, उनकी मदद करो जो जरूरतमंद है। यह तुम्हारी जिंदगी को और सुंदर बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में स्थिरता नहीं होती। सब कुछ बदलता रहता है। जो आज है वह कल नहीं होगा। जो आज तुम्हारा दुख है वह कल तुम्हारा सुख बन सकता है। इसलिए किसी भी चीज से ज्यादा मोह मत करो। न सुख से न दुख से। सब कुछ आता है और चला जाता है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। माता कहती है, कर्म तुम्हारा धर्म है। अपने कर्मों पर ध्यान दो,
फल की चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी सलाह देती हूँ। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। समय वह चीज है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। तुम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में मत गवाओ। सोशल मीडिया, गपशप, बेकार की बहस, ये सब तुम्हारा समय चुराते हैं। इसके बजाय अपने समय को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए। किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो। माता कहती है, समय तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर यह विश्वास है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। जो व्यक्ति रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, तुम्हें कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम इनसे घबरा जाएंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। जब तक हम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल देना चाहिए। भय वह बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम किसी चीज से डरते हैं तब तक हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन हम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस दिन से हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। हमें यह समझना होगा कि भय केवल हमारे मन की एक कल्पना है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो कोई भी भय हमें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो हमें उसे और अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान चीज है जो एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। यदि हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं तो हमें बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास के लिए लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझदारी से उपयोग करता है वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक हम किसी कार्य को लगातार नहीं करते तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम बीच में ही हार मान लेते हैं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं और अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ते। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे
तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए और हर कार्य को एक निश्चित योजना के अनुसार करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में संतुलन नहीं रखते, तो हमारा पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि हम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्म विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं,